हमारी कहानी का प्रोटोगोनिस्ट लिन थियन रिइनकार्नेट हो जाता है एक गॉब्लिन के रूप में, जो कि लोएस्ट रैंक है मैजिकल क्रीचर्स में, और शुरू में उसे छुप के रहना होता है। बाद में उसने अनलीश किया गॉब्लिन का असली नेचर। गॉड्स के ब्लेसिंग और सिस्टम की वजह से उसके जितने बच्चे होंगे वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। हमारी कहानी एक डिमली लिट केव में शुरू होती है, जहाँ वो मॉन्स्टर्स रेंगते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। अभी वो लोग अपने चीफ की मौत का जश्न मना रहे हैं। लीडर की मौत के साथ ही एक मौका आता है उसका हथियार और बाकी की पोजेशंस को हथियाने का। जो बड़ा गॉब्लिन जमीन पर पड़ा है वो उन गॉब्लिन्स का चीफ था, और जो छोटे छोटे गॉब्लिन्स उसकी बॉडी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं वो दिमाग से खाली है। उनको ये तक समझ नहीं आ रहा है कि उस वुडन क्लब को कौन लेगा। दो छोटे गॉब्लिन्स ने तय किया कि चीफ कौन बनेगा, और उनके पास ये तय करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह है लड़ाई। जो बचेगा अब वही सही। अगर तुम गॉब्लिन्स को लड़ते हुए देखो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते हैं। वो स्क्रैच करेंगे, बाइट करेंगे और हर गंदा तरीका अपनाएंगे एक दूसरे को हराने के लिए। बाकी की गॉब्लिन लेयर की बात करें तो वो नेचुरली उस वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। वो एक सर्कल बनाएंगे और लड़ने वालों को चीयर करेंगे कि वो एक दूसरे को खत्म कर दे। उस ऑडियंस में से एक गॉब्लिन को याद आया कि चीफ ने केव के अंदर कुछ अनटच्ड प्रे छोड़ी हुई है। अब जब कोई ऑफिशियली उस प्रे का मालिक नहीं है तो वो उसे खुद के लिए ले सकते हैं। मगर इस प्लान में एक दिक्कत है। एक बंदा वहाँ पर बहुत ही फियर्सली प्रे की गार्डिंग कर रहा है। वो जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो अभी वापस जाने वाला है प्रे वाली जगह पर पहरा देने। ये बंदा भी गॉब्लिन ही है, लेकिन बाकी गॉब्लिन्स की तरह नहीं। जब वो प्रे की तरफ बढ़ता है तो बाकी गॉब्लिन लेयर उसे घृणा और नफरत से देखते हैं। सब उसे प्रे के गार्डियन के रूप में जानते हैं, जो कि एक डिस्गस्टिंग क्रीचर है जो खुद को इंसानों की तरह डाकता है। कुछ गॉब्लिन्स का मानना है कि वो सिर्फ खुद के लिए प्रे को संभाल कर रख रहा है, तो सबने वही सोचा बस उस गार्ड को फॉलो करते रहो जब तक वो प्रे तक न पहुंच जाए। लेकिन कुछ ज्यादा होशियार गॉब्लिन्स थोड़ा और इंतजार करना चाहते थे, क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स पहले ही केव में अंदर चले गए थे प्रे को ढूंढने के लिए चीफ के मरने के बाद। वो लोग टफ गॉब्लिन्स थे। जब लड़ाई शुरू होगी तो ये होशियार और सावधान गॉब्लिन्स बीच में कूद पड़ेंगे। बेशक वो आउटकास्ट गॉब्लिन ने सब सुना जो ये बदमाश उसकी पीठ पीछे कह रहे थे। तभी उसने चीखें और एक औरत की मदद की डेस्परेट पुकार सुनी जो केव के अंदर से आ रही थी। इसने उस आउटकास्ट को जितनी तेजी से हो सके दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने चीफ के कमरे के एंट्रेंस पर नजर डाली वो मदद की पुकार और तेज हो गई। आउटकास्ट ने अपनी जिंदगी में सबसे तेज दौड़ लगाई और अंधेरे कमरे में घुस गया। प्रे अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और गॉब्लिन्स ने उसे जमीन पर दबा रखा था। वो गॉब्लिन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी। वो बदमाश गॉब्लिन्स और प्रे ने एक साथ आउटकास्ट को आते हुए देखा। वो औरत रोने लगी और ज्यादा डेस्परेट होकर मदद की भीख मांगने लगी, जबकि गॉब्लिन्स की गर्म सांसें और गंदे हाथ उसके शरीर को छू रहे थे। आउटकास्ट ने उन गंदे गॉब्लिन्स से उसे छोड़ देने की अपील की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इस कमरे में हर तरह के क्रीचर्स की हड्डियां बिखरी हुई थी। कमरे का सबसे बड़ा गॉब्लिन फ्रीक आउटकास्ट के सामने खड़ा हो गया, ये दावा करते हुए कि चीफ की मौत के बाद प्रे अब उसकी है। अगर ये फ्रीक इससे असहमत है और उसकी प्रे लेने की हिम्मत करता है तो वो इन गुंडे गॉब्लिन्स के हाथों मर सकता है। 3 गुंडे आगे से उस पर हमला करने के लिए दौड़े। वो अनाड़े थे, मगर उनके पास नंबर्स का एडवांटेज था। डॉज करना ही एकमात्र विकल्प था। आउटकास्ट यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये लो लेवल गॉब्लिन्स उसे इतनी मुश्किल दे रहे हैं। वो अनाड़े उसकी स्किन को स्क्रैच कर रहे थे, उसके क्लोक को फाड़ रहे थे, मगर आउटकास्ट ने दांत बींचे और डट गया। वो यहाँ मर नहीं सकता। उसकी जर्नी तो बस शुरू हुई है, उसे जिंदा रहना है। उसकी डेस्परेशन ने गॉब्लिन्स का खून जमीन पर बिखेर दिया। जैसे ही पहला गॉब्लिन मारा गया बाकी 2 डर से सहम गए कि अगला उनका नंबर है। आउटकास्ट ने अपना खराब सा बना डैगर निकाला, एक को नीचे गिराया और दूसरे 2 को डरा दिया। उसने जंग खाए हुए ब्लेड को उठाया और धमकी दी कि अगर वो तुरंत नहीं गए तो मारे जाएंगे। ये बदमाश सिर्फ तब टफ बनते हैं जब उन्हें लगता है कि वो दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं, मगर असली खतरे का सामना होते ही ये 100% घुटने टेक देते हैं। यही अब हो रहा है। वो लोग बड़े घमंड से कह रहे थे कि प्रे उनकी है, मगर पहले ही हथियार की झलक ने उन्हें अपनी पैथेटिक जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर आउटकास्ट ने राहत की सांस ली। उसका एड्रेनलिन पूरे उफान पर था। लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे फिर से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। बाकी गॉब्लिन्स के अनलाइक मिस्टर आउटकास्ट ने कभी उस पर हाथ भी नहीं रखा था। वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता उसे बार बार बचाने के लिए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो बाकी गॉब्लिन्स जैसा नहीं है। लड़की ने ये बात कही और हमेशा से ऐसा ही रहा है। मिस्टर आउटकास्ट भी कभी इंसान हुआ करता था। उसने पहली बार उसी मिजरेबल रूम में अपनी आंखें खोली थी जहाँ प्रे को छिपाया गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि डंप ट्रक से टकराने के बाद उसे गार्ड से मिलने के बजाय एक
अलग दुनिया में एक सिस्टम के साथ रीइंकार्नेट किया जाएगा। भले ही उसके पास एक ओपी सिस्टम है, मगर अभी तक वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है। अपने कुछ स्टैट्स देखने के अलावा सिस्टम के पास कोई और यूजफुल फंक्शंस नहीं दिखते। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वो खाली नहीं बैठा। वो इस महिला प्रेस से काफी समय से बातें कर रहा था और उसके द्वारा बताई गई कहानियों और फैक्ट्स से मिस्टर आउटकास्ट को इस मिस्टिकल वर्ल्ड की कुछ समझ आई है। जिस दुनिया में वो पहले रहता था, उसके अनलाइक इस रेल्म में जो गॉड ने बनाया है, कई शक्तिशाली रेसेस, क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, जैसे कि मैजेस्टिक ड्रैगन्स और इंसीडियस डीमंस। इंसानों ने अपनी फियर्स स्ट्रेंथ से इस वॉरिंग कॉन्टिनेंट पर अपनी जगह बना ली है। जहाँ तक उस गॉब्लिन रेस का सवाल है जिसमें उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, उन्हें रेल्म में सबसे कमजोर और गंदे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा जाता है। इसका रिफ्लेक्शन उसकी लो स्टैट्स में भी दिखता है। यहाँ तक कि इस केव के गॉब्लिन्स में भी वो रॉ पावर में सबसे लोएस्ट परसेंटाइल में आता है। मिस्टर आउटकास्ट का नाम लिंथियन है और वो एक लेवल 5 गॉब्लिन है जिसके पास गॉड्स ब्लेसिंग है। उसकी कोई क्लास नहीं है और उसकी स्टैट्स भी बहुत खराब है। उसके पास एक रेशियल स्किल है जीन डिवावर और एक रफ स्टोन नाइफ। उसकी कुल कॉम्बैट पावर सिर्फ 30 पॉइंट्स है। पिछले कुछ दिनों में उसने सीखा कि गॉब्लिन के रूप में स्ट्रॉन्गर होने का एक पक्का तरीका है और वो है लड़कियों के साथ मेट करना। गॉब्लिन्स के पास कांस्टेंट मेटिंग और रिप्रोडक्शन के थ्रू मजबूत बनने की क्षमता होती है, लेकिन उनकी रेस फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें सिर्फ दूसरी फीमेल क्रीचर्स के साथ मेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी लूटपाट और छीना झपटी में गुजरती है। लेकिन लिन एक मॉडर्न वर्ल्ड का ह्यूमन हुआ करता था और ऐसी घिनौनी चीजें करना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लड़की ने उसे कोने में डिप्रेस्ड बैठे देखा और कहा कि चिंता मत करो। इतने दिनों साथ रहने के बाद वो उसकी फीलिंग समझने लगी थी। अब लिंथियन अलग है और वो इन घटिया गॉब्लिन्स के बीच नहीं रहना चाहता। उसकी मिजरेबल आंखों में एक नजर डालते ही ये साफ हो गया कि लड़की का अनुमान एकदम सही था। उसने उसे यकीन दिलाया कि जब नाइट ऑर्डर से बचाने आएंगे तो वो ट्रूप्स को बताएगी कि लिंथियन ने उसकी जान बचाई। नाइट ऑर्डर हमेशा फेयर और जस्टिस के साथ होता है। वो लोग लिंथियन को विलेज में पीसफुली रहने का मौका जरूर देंगे। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो ये आइडिया इतना बुरा नहीं लग रहा है ना। लड़की ने सचमुच एक फिजिबल आइडिया पेश किया। भले ही वो अभी तक अपना सिस्टम एक्टिवेट नहीं कर पाया हो, उन्हें बस ह्यूमंस के लेयर ढूंढने और लड़की को बचाकर प्रोटेक्शन में लेने तक का इंतजार करना